कुछ लोग जल्दी सफलता और कुछ लोग देर से क्यों पाते हैं। भगवान से जुड़ी एक गुड़ आध्यात्मिक कथा। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक चैनल लक्ष्मी निवास में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति, श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण दिव्य कथाएं जो आपके जीवन को दिशा और सबल प्रदान करें। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक बहुत गहरे सवाल का उत्तर देती है। आखिर क्यों लोग बहुत कम उम्र में ही बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन के अंतिम पड़ाव तक संघर्ष ही करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई 25 की उम्र में करोड़पति बन जाता है और कोई 60 की उम्र में भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता है। प्रिय भक्तजनों, क्या यह सब केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई और गुड़ आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? प्रिय भक्तजनों, यह प्रश्न नया नहीं है। युगों युगों से मनुष्य इस रहस्य को समझने की कोशिश करता आ रहा है। भक्तजनों, जब एक मेहनती किसान देखता है कि उसका बेटा दिन रात मेहनत के बावजूद कोई खास उन्नति नहीं कर पा रहा और वहीं पास के गांव में कोई लड़का बिना ज़्यादा प्रयास के बड़ी कंपनी का मालिक बन के बैठा है, तो उसके मन में यह सवाल उठता है, क्या ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है? क्या भगवान किसी को जल्दी और किसी को देर से सफलता इसलिए देते हैं कि वह अपने भक्तों में पक्षपात करते हैं? प्रिय भक्तजनों, तो आइए आज इस विषय पर आधारित एक दिव्य, अद्भुत और आध्यात्मिक कथा सुनाते हैं। एक ऐसी ऋषि की कथा जो स्वर्ग के दरबार में ईश्वर से इसी सवाल का उत्तर मांगने जा पहुंचते हैं। कथा प्रारंभ होती है सतयुग के एक साधारण गांव से, जहां एक अत्यंत तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था ऋषि अनंतराम। अनंतराम कोई आम साधु नहीं थे, वे बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन तप, ध्यान, संयम और सेवा में लगा दिया था। वर्षों तक उन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर तप किया, मूक व्रत धारण किया, केवल वायु से ही जीवन यापन किया और अत्यंत सिद्धि प्राप्त कर ली। प्रिय भक्तजनों, परंतु एक बात उन्हें हमेशा खलती थी। उनके शिष्य जो उनसे कम तपस्वी थे, जो कभी कभी आलसी भी थे, उन्हें संसार में प्रतिष्ठा, धन और सफलता बहुत जल्दी मिल जाती थी। भक्तजनों, जबकि वे स्वयं अब भी एक छोटी कुटिया में निवास करते, सूखी रोटी खाते और लोगों के सामने भी अनजान ही बने रहते। एक दिन उनके हृदय में यह प्रश्न इतना तीव्र हो गया कि उन्होंने आंखें मूंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और तप में बैठ गए। कई दिन बिना जल, बिना अन्न के बीत गए। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वंश अंतराम, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रिय भक्तजनों, ऋषि बोले, प्रभु, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, केवल आपको पाया है। परंतु आज मेरे मन में एक व्यथा है, आप कृपया कर उसका समाधान दीजिए। भगवान बोले, कहो क्या दुख है तुम्हें? प्रिय भक्तजनों, अंतराम बोले, प्रभु, आपने कहा था कि जो भक्त आपको सच्चे हृदय से भजते हैं, जो तप करते हैं, जो ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उन्हें आप अवश्य फल देते हैं। परंतु मेरे जीवन में ऐसा क्यों है कि मेरे कई शिष्य जो अधूरी साधना करते हैं, उन्हें सम्मान, वैभव, धन सब कुछ जल्दी मिल जाता है और मैं जो हर नियम का पालन करता हूँ, अब तक सामान्य जीवन जी रहा हूँ। क्या आप पक्षपात करते हैं प्रभु? भक्तजनों, इतने में भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है लेकिन उचित है। आओ, मैं तुम्हें समय के पार ले जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाता हूँ। प्रिय भक्तजनों,
यह कहकर भगवान विष्णु ऋषि अंतराम को लेकर काल चक्र के मध्य से त्रिकाल यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वे उन्हें एक छोटे से नगर में ले गए, जहां एक बालक मात्र 16 वर्ष की आयु में करोड़पति बन चुका था। उसके पास अनेक नौकर थे, बंगला था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं और लोग उसे देखकर सलाम करते थे। प्रिय भक्तजनों, अंतराम ने देखा कि यह बालक ना तो विशेष पढ़ा लिखा है, ना ही उसमें कोई विशेष गुण है, फिर भी वह ऐश्वर्य में डूबा हुआ है। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या यह आपके लिए प्रिय भक्त है? क्या इसने पूर्व जन्म में कोई तप किया था? प्रिय भक्तजनों, भगवान बोले, नहीं वश, यह बालक पिछले जन्म में एक महादानी था। उसने मृत्यु से ठीक पहले अपना सारा धन गरीबों और मंदिरों में दान कर दिया था। उस पुण्य का यह फल है कि उसे इस जन्म में प्रारंभ से ही वैभव प्राप्त हो गया है। परंतु याद रखो, यह वैभव उसका अंतिम वैभव है। इसके बाद यदि इसने पुण्य नहीं किया तो अगला जन्म इसे फिर दरिद्रता में मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, फिर भगवान आगे बढ़े और एक दूसरे नगर में एक ऐसे मनुष्य दिखाया जो 60 वर्ष का हो चुका था। जीवन भर मेहनत की, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली। अब जाकर वह एक छोटी कंपनी का मालिक बना है और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, ऋषि बोले, प्रभु, इसने तो अपने जीवन की अधिकांश वर्ष संघर्ष में गवा दिए, फिर सफलता इतनी देर से क्यों? प्रिय भक्तजनों, भगवान बोले, वंश, इसका पूर्व जन्म अत्यंत पापमय था। इसने लोगों को धोखा दिया, गुरुओं की निंदा की, धर्मशाला को हानि पहुंचाई। इस जन्म की शुरुआत में इसके पाप कर्मों का परिणाम भोगना था, परंतु इसने अपने कर्म बदले, ईमानदारी अपनाई, मेहनत की और जब पाप समाप्त हुए तब पुण्य का फल मिलने लगा। इसीलिए सफलता देर से आई, परंतु स्थायी रहेगी। प्रिय भक्तजनों, फिर भगवान उसे लेकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति राजसी ठाट से बैठा था, परंतु भीतर से बहुत भयभीत और दुखी था। उसे हमेशा डर रहता था कि कोई उसका पद छीन न ले। वह दवा खाकर सोता था, शांति उसके जीवन में कोसों दूर थी। प्रिय भक्तजनों, अंतराम ने कहा, प्रभु, यह तो सफल दिख रहा है, फिर यह इतना असंतुष्ट क्यों है? प्रिय भक्तजनों, भगवान बोले, यह उसी प्रकार की सफलता है जो छल, झूठ और कपट से मिली है। इसने भगवान को नहीं, केवल लोभ और घमंड को पूजा है। इसने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को इस जीवन में केवल नाम, पद और ऐश्वर्य पाने में खर्च कर दिया, लेकिन आत्मा में शांति नहीं है। यह सफलता नहीं, एक प्रेत समान जीवन है। प्रिय भक्तजनों, अंतराम की आंखें खुलने लगी थी। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि सफलता केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं, उसका आधार आत्मा, कर्म और ईश्वर की दृष्टि में पवित्रता है। प्रिय भक्तजनों, फिर भगवान उन्हें लेकर एक दिव्य लोक में पहुंचे, जहां स्वर्ग की सभा लगी थी। वहां नारद मुनि, ब्रह्मा जी, देवी लक्ष्मी और स्वयं धर्मराज उपस्थित थे। वहां जीवन की गुप्त पुस्तकें रखी थी, जिनमें हर आत्मा के पूर्व जन्म, वर्तमान जीवन और भविष्य के लेख जोख दर्ज थे। प्रिय भक्तजनों, भगवान ने एक पुस्तक खोली, उसमें अंतराम का नाम लिखा था। भगवान बोले, देखो वंश, यह तुम्हारे जन्मों का सार है। पिछले 3 जन्मों में तुमने तप किया, परंतु आत्मा जन्म में एक गर्व आ गया था कि मैं ही सबसे बड़ा साधक हूँ। उसी अभिमान ने तुम्हें इस जन्म में विनम्रता सिखाने भेजा है। तुम अब पूर्ण हो गए हो और इस जन्म के अंत में तुम्हें परम मोक्ष मिलेगा, वहाँ जो असंख्य राजाओं को भी नसीब नहीं होते।
प्रिय भक्तजनों, अनंतराम की आंखें भर आई। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। भक्तजनों, भगवान बोले, वंश, सफलता के अनेक रूप होते हैं। कुछ लोग धन को सफलता मानते हैं, कुछ पद को, कुछ नाम को, लेकिन असली सफलता है आत्मा की शांति, ईश्वर की कृपा और संतोष में। जो अपने धर्म पर अडिग रहते हैं, चाहे उन्हें देर से फल मिले, परंतु जब मिलता है तो अमर फल मिलता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार जब ऋषि अनंतराम अपनी आंखें खोलकर पुनः अपनी कुटिया में लौटे, तब वे शांत थे, पूर्ण थे, संतुष्ट थे। उन्हें समझ आ गया था कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार समय पर ही फल दिया जाता है, न एक पल पहले न एक पल बाद। प्रिय भक्तजनों, यदि आप भी यह सोचकर व्यथित हैं कि आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं फिर भी संघर्ष करते हैं, तो इस कथा को अपने हृदय में बसाइए। यह मत देखिए कि कौन आपसे आगे निकल गया, कौन करोड़पति बन गया, कौन सुहृद में डूबा है। बस यह देखिए कि आप ईश्वर की कृपा में हैं या नहीं। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि जिस दिन भगवान आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, उस दिन आपका जीवन केवल सफल नहीं होता बल्कि दिव्य होता है। प्रिय भक्तजनों, इस कथा का सार यही है कि सफलता का समय हर आत्मा के लिए अलग होता है। भगवान ना तो किसी से देर करते हैं और ना जल्दी। वे वही करते हैं जो आपकी आत्मा के विकास के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए धैर्य रखिए, भक्ति में अडिग रहिए और यह विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा जब ईश्वर को उचित लगेगा। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर वह आत्मा जो आज अपने जीवन से निराश है, वह जान सके कि उसकी सफलता भी रास्ते में है, बस समय की प्रतीक्षा है। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं लक्ष्मी निवास, भक्ति और विश्वास का एक ऐसा सुंदर संगम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को शेयर करें, ताकि हर हृदय में आशा का दीप जल सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।